बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको अहम खबर से आगाह करें। शहरी कायद में बिजली की लोड शेडिंग कंट्रोल से बाहर हो गई। लियारी में दौरानिया 18 घंटे तक जा पहुंचा। इलाका मकीनों के साथ कारोबारी अफराद भी बिजली की बंदिश से परेशान दिखाई दिए। देखिए इस रिपोर्ट में। वादे दावे सब बेकार के इलेक्ट्रिक ने कर दिया आवाम का बुरा हाल। कराची में गर्मी की शिद्दत के साथ बदतरीन लोड शेडिंग पर शहरियों का सब्र जवाब दे गया। लियारी के इलाका मकीन 18 घंटे की लोड शेडिंग से तंग आ गए। खवातीन कहती हैं बिजली आती नहीं जितना बिल आ जाता है। बिल तो इतने ज्यादा गवर्नमेंट भेज देती है, मगर लाइट तो 18 घंटे चली जाती है, क्योंकि लोड शेडिंग इतनी बढ़ गई है। यूनिट इतने बढ़ा दिए और लोड शेडिंग तो इतनी होती है कि हम लोग गलियों में बैठे रहते हैं। इलाका मकीनों के साथ कारोबारी अफराद भी परेशान दिखाई दिए। कहते हैं भारी बिलों की अदायगी के बावजूद दिन को सुकून है न रात को चैन। कहीं भी किसी भी गली में जाके देखो अभी भी लाइट नहीं है। सुबह 6 बजे ले जाते हैं, टोटल तकरीबन 18 घंटे तो लाइट तो है नहीं। गर्मी के 27 शहरियों ने हुकूमत से अपील की है कि बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग खत्म की जाए। कैमरामैन इब्राहिम और साथी रिपोर्टर आयमा खान के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21 कराची। के इलेक्ट्रिक के रवैये से परेशान खातून वफाकी मुतसिब के दफातर के चक्कर लगाने के बाद सिंध हाई कोर्ट पहुँच गई कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख और जुर्माना आयद करने का मुतालबा कर दिया। अदालत ने नेपरा के इलेक्ट्रिक हुकाम को नोटिस जारी कर दिए। तमाम फरीकैन से आइंदा समात 7 अगस्त पर जवाब तलब कर लिया गया है। हाई कोर्ट में समात के दौरान दरखास्त गुजार खातून शमीम अख्तर के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि 1 किलोवाट के बजाय 3.5 किलोवाट के हिसाब से बिल बनाया जा रहा है। बहार कॉलोनी लियारी के 60 गज के घर में 18,000 रुपये का बिल भेज दिया जाता है कि इलेक्ट्रिक के दफातर के चक्कर लगाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। मुतसिब आला के हुक्म पर भी के इलेक्ट्रिक अमल दरामद नहीं कर पा रही। मजीद खातून का क्या कहना है आपको भी सुनवाते हैं। चीज़ नहीं है, कोई इलेक्ट्रिक की नहीं है, टीवी तक नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। वहाँ फैमिली रहे तो वहाँ पे जो है ना वो हो, वहाँ तो है ही नहीं है। और इन्होंने मुझे जो है ना 1.5 साल से तंग किया हुआ है। मैं पहले 1 साल से के इलेक्ट्रिक के धक्के खा रही हूँ। बाकायदगी से मेरे पास 8 साल रिकॉर्ड है, 1 मंथ मेरा नागा नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि ये इतनी जिम्मेदार औरत है, पहले ये पूरा करती है सारी अपनी जिम्मेदारियाँ। फिर ये मुतसिब आला के ऑर्डर हुआ, उसको नहीं फॉलो कर रहे, उसको मान ही नहीं रहे, उस ऑर्डर पे नहीं अमल कर रहे। उस ऑर्डर पे नहीं अमल किया, फिर मुझे बार बार 12,000 का 14,000 का बिल जो है ना हर मंथ थमा देते हैं। तो मैं पिटीशन तैयार की तंग आके कि बाबा मैं क्या करूं। मेरा असल में ये बराबर वाली जो जगह है उसका मेरा वो है, मैं अपने लेना चाह रही हूँ, इसमें है। वो अदर साइड से मिलकर बिजली वालों ने मुझे तंग किया हुआ, और हर महीने सर्वे 25 दिन बाद सर्वे कर करके अभी मेरे पास 4 इनके सर्वे जो है ना, इनके हेड रेटिंग जो है ना, एक कामरान का सर्वे, एक आफ्ताब का, एक यासीन का, एक जाकिर का। उनकी हैंड रेटिंग मेरे पास मौजूद है कि उन्होंने बोला रिपोर्ट हम नहीं दे सकते, जो जो चीज़ें हमने देखी हैं वो लिखी हैं वो आप ले लें। उनकी हैंड राइटिंग मेरे पास मौजूद है, पूरा जेन्युइन कार्ड मेरे पास मौजूद है जितना मैंने भरा हुआ है। अभी नोटिस जारी किए हैं। अभी खालदा साहिबा जो हैं लीगल एडवाइज़र इनकी, उन्होंने मुझे 2 दफ़ा फ़ोन किया, मैं जानी कोई ऑफिस आ जाए शाइन कम्प्लेक्स पर। मैंने कहा मैं अभी नोटिस इशू करवा के निकली हूँ, तबीयत मेरी ख़राब रहती है, ये टांग में दर्द है। अभी इधर आई हूँ, देखें MWM ने मुहर्रमुल हराम में हुकूमत और के इलेक्ट्रिक से ताउन की अपील कर दी है। इस पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे नुमाइंदा हमना निसार से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं नुमाइश अज़ाख़ाने ज़हरा में मौजूद हूँ, जहाँ पे मजलिस वहदत मुस्लिम की जानिब से कॉन्फ्रेंस रखी गई है। मुहर्रम के तैयारियों के हवाले से उन्होंने क्या मुतालबा किया हुकूमत से, उनसे हम जानते हैं MWM के सेक्रेटरी अली हुसैन नकवी साहब से। जी सर, आपने अभी कॉन्फ्रेंस में काफ़ी मुतालबात किए हैं, कराची के मसाइल पर बात किया है। सर हमें बताएँ कि किन मसाइल का आपका बुनियादी फोकस है। देखिए, कराची के जो मसाइल हैं वो तो आप लोगों के सामने हैं। कराची बहरानों का और मसाइल का गढ़ बन चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का तबाह है, लोड शेडिंग, हर वक्त की लोड शेडिंग है, पानी है नहीं, और सड़कें बदहाल, सीवरेज ओवरफ्लो, सीवरेज की लाइनें चौक, बरसात हो जाती है सड़कों पे घुटनों घुटनों पानी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहाल किसने करना है? इस कराची की तामीर में किरदार किसने अदा करना है? क्या कराची का शहरी अपना टैक्स इस वजह से देता है कि वो हुक्मरानों की अय्याशियों पे खर्च हो जाएं?
या हुक्मरानों के बेजा जो नमूदो नुमाइश है उस पर ख़र्च हो जाए। कराची का जो शहरी टैक्स पेयर है, जो टैक्स देता है, वो बुनियादी तौर पे इसका तो हक रखता है कि उसको बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मैसर कर दिया जाए। कि इलेक्ट्रिक की बदमाशी शहर से ख़त्म ही नहीं हो रही। भारी बिजली के बिल, आवाम की कमर टूट चुकी है। तो चूँकि मेयर साहब अभी नए आए हैं, मुर्तज़ा वहाब साहब, और मेयर जो होता है वो कस्टोडियन ऑफ द सिटी होता है, तो ये मुतालबात हमने जहाँ एक तरफ मेयर से रखे हैं, वहाँ सिंध हुकूमत से भी रखे हैं कि कराची की आवाम को कम से कम जीने का हक दो। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई ड्यूरिंग द प्रोसेशन और ड्यूरिंग द मजालिस अज़ा वो कंटिन्यू करते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ MWM के सेक्रेटरी अली हुसैन नकवी साहब मौजूद थे। उन्होंने मुहर्रम से पहले कराची के मसाइल के ऊपर बात की है कि इन मसाइल का हल जल्द से जल्द की जाए ताकि मजालिस में जुलूस निकालते वक्त इन्हें किसी किस्म की परेशानी नहीं हो, और इसके अलावा कराची के आवाम की जो बुनियादी मसाइल हैं उनको भी जल्द से जल्द हल करवाए जाए। जी, सृजन वाक़े के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नीमुर्रहमान शुरका से खिताब कर रहे हैं। आइए आपको लिए चलते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में ये बात शामिल होनी चाहिए कि हमारे अक़ीदत के सरचश्मों पर कोई मुल्क अगर हमला आवर होगा तो पूरी अक़वाम मुत्तहिदा उसका बाइकॉट करे, उसका सोशल बाइकॉट करे, उसका माशी बाइकॉट करे। जब तक की आवाज और ये कानून साजी नहीं होगी, इसी तरह हर्जा सराई करने वाले लोग मौजूद रहेंगे और बार बार हमारा इम्तिहान लेते रहेंगे। ये OIC के लोग अगर ये काम नहीं करते हैं कि हमारी आवाज बुलंद नहीं करते, ये बैनुल अक़वामी ऐवानों में हमारा मसला पेश नहीं करते, तो उसके लिए फिर हमें इनके खिलाफ उठकर खड़ा होना पड़ेगा। ये वो हुक्मरान तबका है जिसने हमें बुनियादी सहूलतों से महरूम किया है, जो हम पर महंगाई मुसल्लत करता है, बेरोजगारी मुसल्लत करता है, हमें तकसीम दर तकसीम करता है। ये टोला हम पर मुसल्लत होकर हमें महरूम करता है। और फिर जब ऐसा मौका आता है, मईशत तो ये तबाह कर चुके हैं, जब गैरत दिखाने का मौका है तो कहते हैं कि हमारी मईशत अच्छी नहीं है, लिहाजा हमारी बात में वजन नहीं है। हमारी मईशत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी हो सकती है अगर तुम हमारे सरों पर से हट जाओ। जमीन खजाने उगलेगी, आसमान से रहमत की बारिश होगी। अल्लाह ने इस उम्मत को, हमारे मुल्क को बेशुमार खजानों से नवाजा है। इन खजानों पे नाक बनकर तुम बैठे हो, तुम हड़प करते हो हमारा माल और फिर कहते हो कि हम बात इसलिए नहीं कर सकते कि हमारी मईशत बहुत तबाह है, लिहाजा मईशत तबाह करने वालों के खिलाफ भी। सृजन वाक़े के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नीमुर्रहमान शुरका से खिताब कर रहे हैं। कराची बार ने स्वीडन से सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया। बार एसोसिएशन के इजलास में मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर कराची बार ने मजम्मत कर दी। बार एसोसिएशन के इजलास में मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। कराची बार के सदर आमिर सलीम और नौजवान वकील एडवोकेट मजहर अली शेख ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत स्वीडन सफ़ीर को फौरी मुल्क बदर करे। हमने वफाकी गवर्नमेंट से ये डिमांड की है कि उनके सफ़ीरों को यहाँ से निकाला जाए, उनकी एम्बेसी यहाँ बंद की जाए और स्वीडन का हमेशा के लिए पक्का बाइकआउट किया जाए। हम मुतालबा करते हैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से कि इनके सफ़ीर को, इनकी एम्बेसी को बंद किया जाए, इनको सफ़ीर को मुल्क से निकाली दी जाए। अगर नहीं हुआ तो कल हम रोड ब्लॉक करेंगे, MA जना रोड पे हम अपना एहतजाज करेंगे। कराची बार ने जारी करारदाद में कहा कि पाकिस्तान में स्वीडन एम्बेसी को फौरी बंद किया जाए। स्वीडन को जो अशिया अरसा की जाती हैं फौरी रोकी जाए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बाग इब्न कासिम का दौरा किया है। मेयर कराची की जानिब से 130 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल पार्क में तज़ीन और आइश के काम का भी जायज़ा लिया गया है। बाग इब्न कासिम के दौरे के दौरान मेयर कराची का कहना था कि ये पार्क 130 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है। यहाँ साइकिल ट्रैक और वॉकिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। शहरियों के मुताबिक पर इस पार्क में खेलों और तफरीह की दीगर सहूलियात भी मुहैया करेंगे। साहिल समंदर पर वाक़या बाग इब्न कासिम अपने डिज़ाइन और महल वक़ूफ़ के बायस कराची आने वालों के लिए इंतहाई पुरकशिश है। यहाँ फुटसॉल की सहूलत भी मुहैया की जाएगी। कराची के पार्कों, खेल के मैदानों और खुली जगहों को बेहतर करेंगे ताकि शहरी इससे इस्तिफादा हासिल कर सकें। उनका कहना था कि माहौलियाती तब्दीली के बायस शहर में बड़ी तादाद में दरख्त लगाना ज़रूरी है। हर टाउन में अर्बन फॉरेस्ट बनाए जाएंगे।
मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अफसरान का इजलास हुआ। इजलास में मानसून बारिशों के इंतजामात के साथ साथ मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। इजलास से खिताब करते हुए मेयर कराची ने कहा कि मानसून बारिशों से कबल MA जिनाह रोड पर ग्रीन लाइन के काम को मुकम्मल करने की भरपूर कोशिश की जाए। MA जिनाह रोड पर बरसाती पानी की निकासी की चौकिंग पॉइंट्स को फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए ताकि पानी जमा ना हो। नुमाइश से म्यूनसिपल पार्क तक ग्रीन लाइन बस रेप्ट सिस्टम के काम को तेज़ किया जाए। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मंगूपी रोड की तामीर में हायल करने की भी हिदायत कर दी हैं। बड़ा हो या छोटा, शहर का कोई नाला चौक नहीं होना चाहिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत। कहते हैं शहर भर के नाले बारिशों से कबल साफ़ होने चाहिए। तमाम मुतलका इदारे इस ज़मन में आपस में कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाएं। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का बारिशों के पेश नज़र शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा और सिटी एरिया का भी खसूसी दौरा किया गया। नालों की सूरत हाल का जायज़ा भी लिया गया। तफसीलात जानेंगे शुएब मुख्तार से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मानसून बारिशों के पेश नज़र जो है शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने ओल्ड सिटी एरिया का भी दौरा किया है, जबकि वहाँ पर उनकी जानिब से नालों की सूरत हाल का और सफाई सुथराई के काम का जो है जायजा लिया गया है। मेयर कराची ने MCA हॉस्टल सिंध सेक्रेटरीट का भी मुआयना किया है। उनकी जानिब से नालों की सफाई जो है बर वक्त यकीनी बनाने की इंतजामिया को हिदायत की गई हैं। मेयर कराची का कहना है कि तमाम मुतालिका इदारे जो है इस दिन में आपस में कोऑर्डिनेशन को जो है बेहतर बनाएं। शहर का कोई भी छोटा बड़ा नाला चौक नहीं होना चाहिए। जी, शहर का कोई भी छोटा और बड़ा नाला चौक नहीं होना चाहिए। शुएब मुख्तार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। शहर कायद में मानसून के पेश नज़र नाज़माबाद टाउन में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। टाउन चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने अफसरान और अमले को खुसूसी हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। टाउन चेयरमैन ने सॉलिड वेस्ट सफाई सुथराई और मशीनरी ना मिलने का भी शिकवा कर दिया। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। मानसून बारिशों के पेश नज़र शहर में तैयारियां तेज कर दी गईं। नाज़माबाद टाउन में रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। टाउन चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर की ज़ेर सदारत इजलास में UC के मुंतखब नुमाइंदों, कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन, सॉलिड वेस्ट और बल्दियाती अफसरान शरीक हुए। इजलास में चेयरमैन सैयद मोहम्मद मुजफ्फर ने सॉलिड वेस्ट की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिए। सबसे अहम बात है जो हम सबसे ज़्यादा परेशान रहे हैं और हैं, वो जो सॉलिड वेस्ट का जो मामला है, ये बकरीद में भी जो इनकी कमिटमेंट होती थी, जो ये बात करते थे वो पूरा नहीं करते थे। जो चीज़ें ये पेपर में कहते थे वो आज की मैं सिर्फ आपको मिसाल दे दूं, ये रोज़ाना एक डिप्लॉयमेंट रिपोर्ट भेजते हैं। आज की डिप्लॉयमेंट रिपोर्ट में जो कुछ पेपर में लिखा है वैसा नहीं है। चेयरमैन UC 5 सैयद शाह मोहम्मद कमाल और वाइस चेयरमैन UC 3 सैयद उमर ने भी मानसून बारिशों के हवाले से कबल अज़ वक्त इक़दामात से आगाह किया। मसला में क्या है, नाज़माबाद अंडर बाईपास है, इसके अंदर आ सकता है क्योंकि ये जो है मुतासिर हो जाता है, जिसपे यहाँ से जो है वो पूरे पाकिस्तान की हेवी ट्रैफिक भी गुजरती है और ये अमूमन भर जाता है, जिसके लिए हमें हेवी पंप चाहिए होगा। बारिश में आमतौर पे ये अर्बन फ्लड का मसला हो जाता है और वहाँ इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि बारिश से पहले जिस तरीके की पेशगोई हुई हैं और दीगर जो हमें इत्तलात मिल रही हैं, उससे पहले जो है उसके बचाव की तरकीब कर ली जाए। मुंतखब नुमाइंदों के मुताबिक नाज़माबाद टाउन में गुजर नाले की तामीर के बाइस इस मुल्हका आबादियों में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जिसके बर वक्त अजाले के लिए कोशिशें जारी हैं। कैमरामैन आगा रफ़ीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज यौम सियाह की तकरीब का इनेकाद पीपल्स सेक्रेटेरिएट में किया गया है। तकरीब में पीपल्स पार्टी के जयालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सादत हुसैन पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर राकेश मोतियानी के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी सादत, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज 5 जुलाई जो है यौम सियाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से मनाया जा रहा है, जिस सिलसिले में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेक्रेटरीट में जो है यौम सियाह तकरीब का इनेकाद किया गया। इस वक्त मेरे साथ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, हम जानते हैं। जी मुझे बताइएगा कि 5 जुलाई के हवाले से क्या कहेंगे, आज यौम सियाह मनाया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से। बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आज एक ब्लैक डे है, स्याह दिन है। एक आमिर ने 5 जुलाई 1977 में जमहूरी हुकूमत पे वार किया, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत पे वार किया। उस आमिर ने जमहूरियत
اور پاکستان کی عوام پہ خون کا ایک جو وار ہوتا ہے وہ کیا، اور اس کی وجہ سے جو پاکستان کی عوام کو نقصان پہنچا وہ ابھی تک مسلسل جاری ہے۔ اور آپ نے دیکھا یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی جو حکومت گرائی، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈروں کو، ورکروں کو، جیالوں کو بے گناہ ان کو سزائیں دی گئی، جیلیں کا ڈال گیا، کوڑے مارے گئے، اور اس جدوجہد کو ہم نے فیس کیا پاکستان کی خاطر، پاکستان کی بقا کے خاطر۔ اور انشاءاللہ آئندہ یہ جو دور آئے گا وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے۔ اور جس طرح سے سابقہ جو سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا اس نے پاکستان کو دنیا سے دور کیا، اس کو آئسولیٹ کیا، اور پھر پاکستان کے وزیر خارجہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کا مقدمہ لڑا، پاکستان کی عوام کا مقدمہ لڑا، اور اب پوری دنیا میں پاکستان کو منوایا۔ پوری دنیا نے مانا کہ واقعی پاکستان کے لوگ جمہوری ہیں، پاکستان کے لیے ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑا، اور یہ جدوجہد چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہے۔ اور انشاءاللہ آئندہ جو سورج ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہے، پاکستان کی عوام کا ہے، اور پاکستان کی جمہوریت کا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ بالکل یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما، ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ 5 جولائی جو ہے ایک یوم سیاہ کے طور پہ منایا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ جو آنے والے سیاسی میدان کے اندر اور ہر مرحلے کے اندر جو پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سر فہرست رہے گی، اور عوام کی خدمت کا مشن جو ہے وہ جاری و ساری رکھے گی۔ محکمہ اوقاف سندھ نے حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے حوالے سے تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ عرس سے قبل زائرین کی سہولیات کے لیے تمام اقدامات کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے کچھ دیر قبل ہمارے نمائندے آزاد نوریوں نے مزار کے احاطے میں ڈی جی اوقاف علی گل سنجرانی سے گفتگو کی ہے، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ کراچی میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک 1293 کی عرس کی تقریبات جو ہے 9 جولائی سے شروع ہونے جاری ہے۔ اس حوالے سے یہاں پر کیا انتظامات محکمہ اوقاف کی جانب سے کیے گئے ہیں، اس حوالے سے جانتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل اوقاف علی گل سنجرانی صاحب۔ سنجرانی صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ آپ نے اس عرس مبارک کے حوالے جو تقریبات 9 جولائی سے شروع ہونے جاری ہیں، اس حوالے سے کیا ایسے انتظامات کیے ہیں تاکہ جو زائرین پرامن طریقے سے آئیں اور زیارت کر کے چلے جائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ عرس مبارک ہر سال ہم مناتے ہیں، 3 دن کا یہ عرس پاک ہے، اور اس میں جو ہم نے جو بیسک جو فیسلٹیز جو زائرین کے لیے جو اس عرس کے حوالے سے ہم نے کی ہوئی ہے، وہ ایک تو ہمارے جو ہے جو CCTV کیمراز سے لے کر اور جو واک تھرو گیٹ جو ساری چیزیں ہمیں جو سیکیورٹی کے حوالے سے ہوتی ہیں وہ سب ہم نے جو ہے انٹیکٹ جو ہے نا کی ہوئی ہیں۔ ابھی بھی کام چل رہا ہے، انشاءاللہ عرس شروع ہونے سے پہلے 2 دن پہلے انشاءاللہ ساری چیزیں جو ہیں وہ انٹیکٹ ہو جائیں گی، اور جو زائرین ہیں ان کے لیے جو ہے نا ہم جو ہے نا سبیلیں، ٹھنڈا پانی اور جو لنگر نیاز ہے وہ بھی ان کا بھی ہم نے انتظامات پورے ہم نے کیے ہوئے ہیں، اور ان کی فیسیلیٹیشن میں جو ہے نا کے لیے جو ہے نا ہمارے پاس جو عملہ ہے اپنا جو ہے نا اوقاف کا وہ بھی ہم نے جو ہے نا تعینات ابھی سے آج سے ہی کیا ہوا ہے، وہ انشاءاللہ اپنی ڈیوٹی وہ بھی سر انجام دے رہے ہیں۔ اور باقی آؤٹ سائڈ جو ٹریفک ہے وہ ہم نے SSP ساؤتھ کو جو سیکیورٹی انچارج ہیں یہاں کے اپنے ٹریفک کے، ان کو بھی ہم نے خط لکھا ہے، وہ بھی آؤٹ سائڈ سے لے کر ان سائڈ میں وہ جو بھی ان کا کام ہے وہ سیکیورٹی جو ہے سنبھالیں گے۔ باقی جو ہمارا ان سائڈ کا جو ایشو ہے وہ ہم جو ہے نا وہ اپنے طرف سے بھی کوشش کر رہے ہیں ہر چیز جو ہے نا پرفیکٹ اور ریگولر ہو، اور کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو، کیونکہ زائرین بہت زیادہ تعداد میں پورے پاکستان سے آتے ہیں اور پوری دنیا سے عقیدت مند آتے ہیں یہاں اس عرس کے موقع پہ۔ ظاہر ہے آپ رش بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کو ریگولیٹ کرنے میں تھوڑی دشواری تو یقیناً ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم حتاً ہر کوشش ہماری ممکن کوشش ہوتی ہے کہ ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں، ان کی جو ہے نا زیارتیں کروائیں اچھے طریقے سے۔ اگر جو بوڑھے لوگ اور جو بزرگ اور خواتین اور ہینڈی کیپ جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے لفٹ کا بھی انتظام ہم نے کیا ہوا ہے، یہ ہم نے انتظامات میلے کے حوالے سے کیے ہوئے ہیں۔ سنجرانی صاحب، میلے کا افتتاح کون کرے گا اور مبارک اور اختتام میں جو تقریبات ہوں گی ان میں کون شریک ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو حسب معمول ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے کہ فرسٹ ڈے جو اناگریشن ہماری ہوگی، جو چادر چڑھائی جائے گی، وہ گورنر سندھ صاحب، آنریبل گورنر سندھ صاحب، وہ انہوں نے ٹائم بھی دیا ہوا ہے، وہی کریں گے پہلے دن۔
सुबह सवेरे जो है इंशाल्लाह वो तकरीबात शुरू हो जाएंगी, फिर उसके बाद मेला भी शुरू हो जाएगा और उस पाक की जो है तकरीबात भी शुरू हो जाएंगी। और अपने इख्तिताम पे ऑनरेबल CM सिंध मुराद अली शाह साहब, उन्होंने भी हमें टाइम दिया है, वो आप आके चादर भी चढ़ाएंगे और इख्तितामी दुआ मांग के जो है ना हम अपने उर्स शरीफ का जो है ना इख्तिताम करेंगे इंशाल्लाह। सीनियर साहब, खासतौर पर कराची में स्ट्रीट क्राइम है, जो इतराफ़ के इलाकों में जो ज़ायरीन आते हैं ज़ियारत करने के लिए, उनको कैसे उनसे बचाया जाएगा, और ख़ासतौर पर जो जेब कतरे हैं शाहीन गया, उनसे कैसे जो है उनको बचाया जाएगा ज़ायरीन को? इस हवाले से भी हमने जो है ना अपनी एफ़र्ट्स और कोशिशें की हैं, और इसमें हमारे जो अलाइड सिक्योरिटीज़ एजेंसीज़ हैं और जो हसास हमारे जो इदारे हैं वो भी हमारे साथ तावन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटेड हैं प्रॉपरली। और हमने भी लोगों को जो है थ्रू लाउड स्पीकर के ज़रिए ये 3 दिन जो हमारे उर्स शरीफ के हैं इसमें हम ऐलानात भी करेंगे कि इस किस्म के जो है ना लोग हैं जो नेफरेस डिज़ाइन लेके आते हैं, गरीब लोगों को जहाँ उनकी जेबें लूटते हैं, उनको भी जो है ना हम खबरदार करेंगे। और हमारे लोग भी चौकन हैं, और जो सिक्योरिटी की जो अमला यहाँ पुलिस से लेकर रेंजर तक होगी वो भी इन चीज़ों को जो है ना इंशाल्लाह ज़रूर लुक आफ्टर करेगी। और इन चीज़ों को हम प्रॉपरली हम हर साल देखते हैं, और अल्लाह के करम से जो है ऐसे कोई अनवांटेड सिचुएशंस लास्ट जो उर्स हुआ था उसमें भी नहीं हुए थे, और कोशिश करेंगे इस बार भी जो है ये चीज़ें ना हो तो बेहतर है। जी बिल्कुल, ये थे डायरेक्टर जनरल औकाफ अली गुल संजनानी साहब, जिनका कहना है कि उनकी जानब से उर्स मुबारक की जो तकरीबात हैं उनके इंतज़ामात मुकम्मल करने के हवाले से तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। जो बाकी इंतज़ाम रहते हैं वो भी उर्स से पहले मुकम्मल कर ली जाएंगे। इनका ये कहना है कि ज़ायरीन पुरअमन तरीके से यहाँ पर आएंगे और ज़ियारत करके यहाँ से चले जाएंगे। उनकी तरफ से महकमा औकाफ की तरफ से जो इंतज़ाम करने की कोशिश जो भरपूर जारी है। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में टैलेंट हंट प्रोग्राम की ओरिएंटेशन तकरीब मुनाकिद की गई। प्रोग्राम में मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा को इदारे में दाखिली इम्तिहान की तैयारी करवाई जा रही है। जवाद आसिफ की रिपोर्ट देखिए। सियाचिन की बर्फानी पगडंडियों से लेकर चित्राल की पहाड़ियों से IBA टैलेंट हंट प्रोग्राम का सब बने हिस्सा, जिसमें 250 से ज़ायद तलबा को एंट्री टेस्ट की तैयारी करवाई जा रही है। IBA में तलबा की तैयारी का अरसा 6 हफ्तों पर मुहित है। प्रोग्राम के डायरेक्टर जुनेद आलम ने बताया कि ये फुली फंडेड है। तलबा के तमाम इखराजात स्पॉन्सर्स के ताउन से उठाए जा रहे हैं, जहां पसमानदा इलाकों के बच्चों को खुसूसी तरजीह दी जाती है। पूरा प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी कि स्टूडेंट्स जब टेस्ट के लिए अपने आप की रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तब जब प्रोग्राम के लिए तब भी हम उसकी कोई फ़ीस नहीं लेते, जब हम उसका टेस्ट कंडक्ट करते हैं तब भी कोई फ़ीस नहीं लेते, इंटरव्यू इसके अंदर हम उनका कंडक्ट करते हैं, फिर जब हमको यहाँ पे बुलाते हैं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट सारी ट्रेनिंग करवाते हैं। IBA के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर S अकबर जैदी ने कहा कि अगर टेस्ट में नाकाम हुए तो इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं, बाकी जामियात में भी जाया जा सकता है। इसमें जो पूरे पाकिस्तान से जो बच्चे सिलेक्शन करते हैं, स्पेशली जो IBA की एंट्री टेस्ट के लिए, तो उसमें ये बच्चे तकरीबन 6 to 8 वीक्स की उनकी पूरी यहाँ पे प्रॉपर ओरिएंटेशन होती है, यहीं पे हॉस्टल वगैरह में उनके सारा, तो उस पूरे प्रोग्राम मैनेजमेंट की तकरीबन 70% कॉस्ट हम बेयर कर रहे हैं। तकरीब में तलबा को पढ़ाने वाले असातिज़ा समेत स्पॉन्सर्स के नुमाइंदगान भी शामिल थे, जिन्हें शील्ड्स का तोहफा दिया गया। कैमरामैन शाहजेब रजा के हमरा मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।